आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एडवाइज़र, उसका एजेंट हर तरह से परफेक्ट होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। इंश्योरेंस एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है और इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें हर तरह की जानकारी एडवाइज़र्स के पास होनी चाहिए, तभी वो मार्केट में टिकेगा और प्रोग्रेस कर पाएगा। आप सभी जानते हैं मार्केट में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक कि आप अपने आप को प्रैक्टिकली फिट नहीं बनाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन काम नहीं सीखेंगे और हर तरह से अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन हैंडलिंग, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कस्टमर्स के, उन सबको हैंडल करने का सही तरीका आपके पास आना चाहिए। किस तरह से आप प्रेजेंटेशन देंगे वो होना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति यह चाहता है कि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले जिससे कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। अब उस व्यक्ति को समझाना आपको आना चाहिए कि आप किस तरह से उसको समझाएं, किस तरह से उनको कॉन्सेप्ट बताएं कि वो पॉलिसी ले ले। आप इन्वेस्टमेंट सेल ना करें, कॉन्सेप्ट सेल करें। और इसके लिए जो बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनमें जो सबसे पहला स्टेप है कि आप एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं। जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगी, आप प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे नहीं, तो फिर पॉलिसी सेल नहीं होगी। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल स्टेप है, इसको हर एडवाइज़र को फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। एक बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, 100, 200, 500, 1000 लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, और उसी हिसाब से आपको फॉलोअप करनी चाहिए। जब आप प्रोस्पेक्ट से मिल लेते हैं, जब उससे मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद जब आप उससे मिलते हैं, उसको समय देते हैं, उसका समय लेते हैं, तभी आपको समझ में आ जाती है कि यह पॉलिसी होने वाली है या नहीं। और अगर 10%, 20% भी चांसेस हो कि यह व्यक्ति इंटरेस्टेड है, अपने परिवार को सुरक्षित बनाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए सही प्रेजेंटेशन। और सही प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक बढ़िया ऐप रखें जहाँ से आप LIC की प्रेजेंटेशन दे सकें। किसी भी बढ़िया ऐप को जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर PDF फॉर्मेट में भी वो प्रेजेंटेशन उपलब्ध होता है। उस PDF को जब आप WhatsApp पे भेजते हैं या उसके मेल पर भेजते हैं, तो उससे भी एक बेटर होता है कि आप उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लें, उसकी प्रिंट करवा लें। प्रिंट करवाने के बाद उसको बढ़िया से पिनअप करने के बाद उसको एक फ़ाइल के रूप में प्रेजेंट करें कस्टमर के पास। देखेंगे इसका इफ़ेक्ट जो आप WhatsApp पर भेजते हैं या मेल पर भेजते हैं, उससे ज़्यादा होगा, उससे अधिक होगा। तो जब आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, आप हार्ड कॉपी जब देंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर्स जब उसको घर में बैठकर ठीक से देखेगा, उसमें जो प्रोफाइल सेक्शन होता है, किसी भी ऐप का जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक सिग्नेचर और प्रोफाइल सेक्शन होता है। वहाँ अपनी फ़ोटो डाल दें, अपना मोबाइल नंबर डाल दें, अपनी ईमेल आईडी डाल दें, अपना डिजिग्नेशन डालें। ये सारी चीज़ें जब वहाँ डालेंगे तो जब आप उसकी PDF फॉर्म को प्रिंट करवाएंगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी और वो कस्टमर निश्चित रूप से आपको कॉल करेगा और फिर आपको बुलाकर आपसे पॉलिसी लेगा। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट से को जब आप फॉलोअप करते हैं तो उसके बाद अगर 10 या 20% भी चांसेस हो कि वो पॉलिसी लेने वाला है, तो फिर आपका सही प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये प्रेजेंटेशन आपकी हार्ड कॉपी के रूप में होनी चाहिए, ना कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में, यानी मेल या WhatsApp के थ्रू। तो जब आप हार्ड कॉपी दे देंगे, उसके बाद जब वो आपसे पॉलिसी लेगा, उसके बाद आप उसके साथ डिटेल्स में बात करें, एक्सीडेंटल बेनिफिट के बारे में, टर्म राइडर के बारे में, नॉन एक्सीडेंटल बेनिफिट के बारे में, नॉर्मल डेथ के बारे में। ये सारी चीज़ें जब आप उनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, फैमिली सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, उनके रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, तो जब ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो और अधिक इससे उत्सुक होगा, ये और अधिक प्रभावित होगा और फिर वो पॉलिसी क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कुछ वर्षों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर और भी पॉलिसीज़ वो आपसे लेगा, या फिर अपने फ्रेंड ग्रुप्स में या फिर अपने फैमिली ग्रुप्स में आपको ज़रूर एंटर कराएगा और फिर आपको उनकी भी पॉलिसीज़ देगा। तो इस प्रकार से आप अपने आप को सही प्रेजेंट करें, ठीक ढंग से आप एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं, फॉलोअप करें। किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, किसी तरह का भी कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ आप देख लें, कुछ भी सीख लें, ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं जब तक कि आप कस्टमर के साथ मुलाकात नहीं करते, आपके पास एक लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं होती, आप उनसे भेंट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें, सारी मोटिवेशंस साइड में हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपको टाइम देना, घर से निकलना, लोगों से भेंट करना, लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, और साथ ही एक सही सर्विसिंग का कॉन्सेप्ट भी बनाएं कि आपको हर कस्टमर को सही सर्विसिंग देना है। किसी की भी कोई भी फ़ोन कॉल आए, किसी भी सर्विसिंग के लिए हो या किसी भी काम के लिए हो, आप गर्मजोशी के साथ उस फ़ोन को रिसीव करें, प्यार से उनसे बातें करें,
आप ये ना सोचें कि ये सर्विसिंग के लिए मुझे कॉल कर रहा है। ना ही कॉल को आप डिस्कनेक्ट करें और ना ही उससे इस ढंग से बात करें कि उसको लगे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप समय ले सकते हैं कि ठीक है, आपके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपके इस काम को देख रहा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में इसको देखने के बाद। तो इस तरह से आप प्यार से बातें करें, उनको समझाएं और गर्मजोशी के साथ आप हर कॉल को रिसीव करें, हंसते हुए हर कॉल को रिसीव करें और इस तरह से रिसीव करें कि सामने वाले को लगे कि यह एजेंट इंटरेस्ट के साथ मेरे फ़ोन को रिसीव कर रहा है, ये उत्सुक है मेरे काम को करने के लिए। तो इससे लाभ ये होगा कि वो अन्य लोगों को भी आपके बारे में बताएगा कि एक अच्छा एडवाइज़र है और आपको दूसरे लोगों की भी पॉलिसीज़ प्राप्त होंगी। तो कभी भी सर्विसिंग से पीछे ना भागें। किसी व्यक्ति से बात करते समय कभी भी कोल्ड कॉल ना करें, अर्थात ठंडे आवाज़ में बात ना करें, बल्कि इस ढंग से बात करें कि आप एक प्रोफेशनल हैं और हर काम को आप ठीक ढंग से करना चाहते हैं। तो इस तरह से जब आप अपने आप को बिहेव करेंगे, आप अपने आप को सोसाइटी में इस्टेब्लिश करेंगे, मार्केट में जब इस्टेब्लिश करेंगे, तो आपके पास एक लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी और आप इंश्योरेंस सेक्टर में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और प्रोग्रेस करेंगे और अधिक से अधिक इनकम जनरेट कर पाएंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत अधिक स्कोप है और ये स्कोप हमेशा बना रहेगा। ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास हमेशा रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिक आबादी वाला देश है, यहाँ शादियाँ होती रहती हैं, शादियों के बाद बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे जो हो रहे हैं ये भी आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आएंगे। जो शादियाँ हो रही हैं तो वो दोनों आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें चलती रहती हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये ग्रोथ होता रहता है और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्कोप हमेशा बना रहता है। तो इस कारण आप अपने आप को ठीक ढंग से इस्टेब्लिश करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को लाएं और ऑनलाइन काम करना सीखें। LIC अपने आप को फुली डिजिटल वे की ओर लेकर जा रही है और आने वाले समय में सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी। तो जब तक आप अभी से डिजिटली काम करना नहीं सीखेंगे, ऑनलाइन काम करना नहीं सीखेंगे, तो आने वाले समय में आपको समस्या हो सकती है। तो इस कारण आप अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश करें, ऑनलाइन काम करना सीखें और LIC ने जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रदान किया है उस पर काम करें, उसका अधिक से अधिक यूज़ करें। चाहे आप आनंदा का यूज़ करें, वन मैन ऑफिस का यूज़ करें, आप एजेंट पोर्टल का यूज़ करें, जो भी चीज़ें आपको LIC की तरफ से मिली हैं, सेल्स साथी ऐप का यूज़ करें। इन सारी चीज़ों पर डिटेल्ड वीडियो इस पर अपलोड की गई हैं। आप यदि उसको नहीं जानते हैं तो उन वीडियोज़ को देखकर सीखने का प्रयास करें। फिर भी यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की कोई परेशानी होती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में LIC एडवाइजर्स के लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। उन ग्रुप्स को फॉलो करके आप अपनी सुविधानुसार उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। आप अपने ऑफिस के ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें, यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स के ग्रुप में शेयर करें और यदि आप एजेंट हैं तो अपने ऑफिस के फ्रेंड्स ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।